नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज हम मौजूद हैं 28 नंबर वार्ड में और यहाँ हम जानेंगे कि यहाँ लोगों की जो नगर निगम चुनाव हो किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे और यहाँ जो 5 साल का मेयर का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा और क्या मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए जो इनका हक है वो अभी तक नहीं मिला। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फयाजुद्दीन हुआ। ये बताइए कि वार्ड नंबर 28 है, जो 5 साल जो नगर निगम का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा, क्या सुविधा मिली और क्या मिलनी चाहिए? देखिए, हम लोग को सबसे बड़ा परेशानी है कि पानी नहीं मिल पा रहा है। नाली का पानी हम लोग पी रहे हैं। कन्नीराम चौक पर जाइए और जब पानी सप्लाई का छूटता है उस वक्त देखिए एकदम काला पानी आता है। उसके बाद घंटवन बहाते रहिए, जब आखिरी पीरियड साफ होता है पानी तो पानी में बदबू रहता है, महक रहता है। नतीजा है कि हम लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। नाली महीना में एक मरतबा साफ होता है। खूब बोलेंगे कहेंगे तो आवेगा बीच में, ना तो फिर पड़ा रहेगा। आप चल के देख सकते हैं अभी भी नाली की स्थिति क्या है। तो हम लोग नाली से और पानी से बहुत ग्रस्त हैं, एकदम जरूरत से ज्यादा। नगर निगम में आ चुके हैं। नगर निगम कहिए तो एक शहर एक अच्छा सिटी माना जाता है, तभी नगर निगम में क्षेत्र आता है। लेकिन जो ये सुविधा बता रहे अभी तक नहीं मिला है। जो जनप्रतिनिधि थे क्या उनके काम सब कुछ नहीं है? अब क्या खुश रहेंगे? बता तो दिया कि पानी हम लोग कैसा पी रहे हैं। पानी आप कल आप आइए ना 10 बजे, आप अपने नजर से देखिए कि पानी कैसा सप्लाई हो रहा है। बोलते रह गए कन्नीराम के पास पाइप फट गया है, नाली का पूरा पानी कितने दिन से ये फटा हुआ है? ये करीब मैंने 1 साल से ज्यादा हो गया। इधर कुछ ज्यादा हो गया जो एकदम काला पानी आ रहा है। आप साई मोहल्ला मोड़ पर जाइए, वहाँ का एक तो कनेक्शन है, उससे दरियाफ्त कीजिए, पता चल जाएगा। पानी सप्लाई होता है उस पीरियड में आप आइए तो पता चल जाएगा कि पानी सच में कैसा आ रहा है। ये तो मेरे कहने पर मत जाइए, सारे कनेक्शन धारी से आप पता कर सकते हैं कि कैसा पानी आ रहा है। इस बार जो चुनावी मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? कैसे कैंडिडेट को आप चुनना बस चाहेंगे? वही चुनेंगे जो काम करेगा। हमको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देगा, वोट देंगे। मतलब आप वैसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो आपकी समस्या को दूर करे। जी हाँ, हाँ हाँ। तो देख सकते हैं काफी मुद्दाएं हैं इस क्षेत्र में। चाचा और क्या क्या सुविधा आप लोग को नगर निगम से चाहिए जो अभी तक नहीं मिला? देखिए, नगर निगम में सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरशद कमर हुआ और मैं 28 वार्ड का ही निवासी हूँ और मेरा मकान शहर के उस तरफ ही लाल कोठे रोड में मैं रहता हूँ। और वो हम लोग जिस रोड में है वो तकरीबन 40 साल से उस रोड में पानी की समस्या बनी हुई है। हम लोग चूँकि बोरिंग करा के चूँकि अपना पानी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहर में अगर देखा जाए तो ये पानी की समस्या बहुत पुरानी है। अगर आप देख लें हमारे मोहल्ले में या फिर अगर आप आबादगंज चले जाएं, बैरिया चले जाएं, ये समस्या बहुत पुरानी है और इस पर कभी भी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिए कि गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है। तो ये टैंकर से पानी सप्लाई करने का जो मुद्दा है ये बहुत दिनों से, कई साल से चल रहा है, लेकिन इससे वो निदान नहीं हो पा रहा है। समझ गए? तो इसलिए हम लोग तो चाहते हैं, इससे पहले भी एमएलए चुनाव में भी इस मुद्दा को उठाया गया था, जब केंद्र त्रिपाठी जी ने कहा था कि आपके रोड में अगर मैं जीत जाऊंगा तो पानी की सप्लाई से रोड में होगा, लेकिन वो जीते भी नहीं और ये समस्या बदस्तूर जो है वो बनी हुई है। तो हम लोग तो देखते हैं कि अगर आप देखा जाए कि अभी जो भूतपूर्व जो मेयर है उन्होंने जो काम किया शहर में सुंदरीकरण का, तो सुंदरीकरण का भी काम जो है वो नदी किनारे व ठीक है, सुंदरीकरण होना चाहिए, लेकिन नगर निगम बनने के बाद भी जो मूलभूत जो समस्याएं आज हैं वो बनी हुई है। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि सुंदरीकरण से शहर नहीं चलता है, मूलभूत सुविधाएं अभी आप देख ले तो यातायात की व्यवस्था अगर आप पूरे शहर में देख ले कितनी बुरी व्यवस्था है। किसी भी सड़क पर आप चले जाएं, जाम की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ जो है वो बाइक लगे हुए हैं। तो ये स्थिति से निपटारा कैसे किया जा सकता है? इसका भी तो मूलभूत होना चाहिए कि भाई इसका कुछ रिमेडी निकाला जाए। इस क्षेत्र में अगर हम पानी के अलावा बात करें बिजली की या स्वास्थ्य की या शिक्षा की, क्या स्थिति है यहाँ? नहीं, स्थिति तो ठीक है। मान लीजिए बिजली तो कनेक्शन है, बहुत अगर खराब स्थिति में अगर है तो हमारी सड़कें हैं। सड़कों का जो है वो निर्माण बहुत आवश्यक है। क्या 5 साल में नगर निगम नहीं बना सड़क? सड़कें बिल्कुल नहीं बनी है। 5 साल में कहीं कोई सड़क बनी है? हमारे इलाके में तो कहीं भी कुछ नहीं है। कहीं भी आप शहर में घूम जाइए, अगर आप कहें तो मैं बहुत सारे सड़कों पे आपको घुमवा के दिखलवा दूंगा। सड़कों की स्थिति तो बेहद खराब है। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है, नहीं होता है। क्योंकि जो आदमी भी जीत के आता है वो पता नहीं किस तरह की बातें वो लेकर आता है या आवाम में जाता है, लेकिन वो अपनी समस्याओं का निदान तो वैसे ही के वैसे ही पड़ा रहता है। हर साल ये लोग आएंगे, आपको वादे करेंगे और फिर 5 साल के बाद फिर वही हाल रहेगा। तो ये सब स्थिति से सुधरने वाली नहीं। वादे तो लोग करते हैं जीतने के बाद, लेकिन जीतने के बाद जो कहा जाए वादों को पूरा करना वो नहीं कर पाता। क्या लगता है इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उनसे क्या मांग करेंगे? मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ।
और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पहाड़ी मोहल्ला नूरी मस्जिद। इस रोड में तो सबसे बड़ी समस्या है बरसात में जो बरसात में पानी होती है, वो सारा पानी बहकर आपको इधर नाली में एकदम रोड पे आ जाता है और घरों में घुस जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कंप्लेन करते करते थक गया। पानी तो मतलब मान लीजिए कि इधर पानी का तो कोई ध्यान ही नहीं रहता है। आपका कनेक्शन यहाँ मोड़ तक है, उसके बाद से पानी का कनेक्शन कहीं नहीं है, पूरे पहाड़ी में कहीं नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो नदी यहाँ से मात्र 100-200 किलोमीटर तो यहाँ पे हम लोग लेकिन का फिर एक भी पानी समस्या टंकी बना हुआ था, वो चालू था पहले से, ठीक ना, उसमें से पानी सप्लाई आता था। तो वो आता था, उसके बाद से उसको बंद कर दिया गया। उसको आप न्यू निर्माण कीजिएगा उसको, तो वो आप चालू करवा सकते थे, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया, छोड़ दिया गया। क्योंकि ये था प्राइवेट से, या था या जो भी मेयर से संपर्क किए थे आपके मोहल्ला वाले? हम लोगों ने सब जगह में एप्लीकेशन लिख के पूरे वार्ड में हम लोगों ने 20 गो 30 गो पूरे जो साइन प्रोसेस जो होता है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया था, लेकिन कोई इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसी वजह से हम लोग भी थक हार गए। अब जो मूल जीवन जो होता था, कहा जाए आप लोग सभी चीज से थक गए, लेकिन फिर भी आप लोगों को फिर भी सुविधा हम जो लोग को मूलभूत कोई होना सुविधा चाहिए वो नहीं नहीं। दिया। देखिए यहाँ पर जर्जर है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, वो देखिए वहाँ पे दिखाइए उसको, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने किया, लेकिन उसको भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ पे नाली ऐसा स्थिति है कि आए दिन गाड़ी चालक जो रहते हैं, बाइक ड्राइवर, वो घुस जाते हैं डायरेक्ट नाली में। ये स्थिति है नाली के, देखिए कितना खराब स्थिति है यहाँ पे। 5 साल में ना कहीं इस इलाका में ना रोड बना है, ना नाली बना है, कहीं नहीं बना है 5 साल में। बस पुराना नाली जो था, बस उसी को नाली का सफाई होता था कि नहीं नली? नाली का सफाई तो मतलब स्थिति इतना खराब है ना, कहते कहते आदमी थक जाता है। तो जमींदार को फोन कीजिए, उसको फोन कीजिए, तो जमींदार को जब कहा जाता था तब चचा हैं हमारे, तो वो साफ करवाते थे। इस बार अगर वोट मांगने आएंगे तो उनसे क्या कहिएगा? 5 साल में तो अभी तक तो एक बार भी नहीं आई है एरिया में कि कहा जाए कि हाँ 5 साल में आप आई हैं वोट लेने के लिए। क्या मेयर आप लोग को नहीं मानते कि आप लोग उनको वोट नहीं, हम उन लोग के लिए इलाका में ये नहीं, उनके नजर में रहते तो आती ना 5 साल में कि क्या समस्या है क्या नहीं है। 5 साल में समस्या अभी तक आई भी नहीं है कभी एक बार भी देखने कि हाँ हमारे इलाके में क्या है क्या नहीं है कमी। तो इस चीज को थोड़ा सा मेयर अच्छा, इस बार अगर आपको जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है, कैसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते? जो हम लोग के बीच में आएंगे, हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, जो आपकी समस्या मुद्दा को देखें। जो हम लोग की समस्या पे मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक व्यवसायी भी हैं और जो 28 नंबर वार्ड से भी आते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो ये बताइए कि नगर निगम से जो भी मेयर प्रत्याशी अब जीत के आते हैं, उनसे व्यवसायी वर्ग के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? क्या होना चाहिए जो उनको दिक्कत होता है, परेशानी होता है बाजार में? मार्केट में दिक्कत हो ये होता है कि प्रॉपर सभी लोगों के पास दुकान नहीं है। बहुत सारे लोग छोटा मोटा चीज दुकान कर लेते हैं, ठेला वगैरह लगाकर, चाहे थोड़ा बहुत चबूतरा लगाकर। अब उसमें दिक्कत ये होता है कि आए दिन नगर निगम अतिक्रमण में उसको हटा देती है, तो वो लोग कुछ दिनों के लिए फिर बैठ जाते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद फिर लगाते हैं दुकान, फिर आ जाती है। ये सब समस्याएं काफ़ी है, उस पर उन लोगों के लिए ध्यान देना चाहिए। और अगर हम बात करें मेयर अरुणा शंकर की जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उस दौरान कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वो कार्यकाल उनका डेवलपमेंट रहा, या आपके मोहल्ले की बात करें इस क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ है? क्षेत्र में वैसा कोई काम नहीं हुआ है कुछ खास। पहले भी नाली का वही कंडीशन था, रास्ते का भी वही कंडीशन है। 5-7 साल में उस तरह का तो कुछ बदलाव नहीं आया है। और लाइट का थोड़ा बहुत हुआ है, बस पानी का तो समस्या आज से तो नहीं, बहुत सालों से है। यहाँ बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं वादा करके, बट कभी काम नहीं हुआ है जमीनी स्तर पर। क्षेत्र में अगर कहा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधा भी जिस बात करने से लग रही है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या और नली की। सबसे ज़्यादा पानी का समस्या है, और नली का भी सफाई बहुत कम ही होता है। इधर तो अभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों से काम चल रहा है, पर नाली का काम तो कभी देखे नहीं है। और पानी का तो समस्या बहुत। जब बरसात के दिनों में हम इधर खबर करने आए थे, देखे कि ये क्षेत्र पूरा उधर का क्षेत्र भी जो डूब जाता है, तो नाली कितनी परेशानी? ये नाली क्या है कि कभी सफाई नहीं होता है, इसलिए बारिश का पानी निकल नहीं पाता है। इसके वजह से जो है नाली का सारा पानी, बारिश का पानी जो है रोड पे आ जाता है, लोगों के घरों में भी चला जाता है। अब उसमें परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। बहुत सारा चीज़, अब सुबह निकल रहे हैं तो किसी तरह से आदमी करता है, परेशानी तो बहुत सारा है इसका। तो देख सकते हैं जो वार्ड नंबर 28 है, जो मुस्लिम मोहल्ला है, ये पहाड़ी मोहल्ला है, इसमें काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। जो जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, जीत के जाते हैं, लेकिन अगर काम करने की जहां तक बात आती है, उस समय एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिया जाता है इस क्षेत्र के लोगों से, लेकिन एक भी काम नहीं होता है।
हमारा भी जो जनप्रतिनिधि चुन के आए उनसे अपील रहेगा कि अगर आप जनता से वादा करते हैं तो वादा को जरूर निभाइए, क्योंकि जनता आप पे भरोसा करके आपको मत देती है। और भी जो वार्ड है उनका हम अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव पलामू न्यूज़।